एफआईज का पैसा आना जरूरी है, जो कि फिलहाल मिसिंग दिख रहा है। बस उम्मीद एक ही है कि अब जो एफआईज की जो होल्डिंग है, आप देखिए लॉन्ग होल्डिंग करीब 14.5% के आसपास है। 3 दिन से देख रहे हैं कि 15% के नीचे का है। 14 से 15% के बीच के लॉन्ग होल्डिंग के आंकड़े आ रहे हैं, वो नीचे अब नहीं जा रहे हैं। उम्मीद करके हम चलेंगे कि अब एक्सपायरी है परसों, तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। शॉर्ट कवरिंग अगर आती है, वो आएगी, आप उम्मीद करके उसकी चलिए, वो आएगी तो बाजार को सपोर्ट देने का काम करेगी। लेकिन आगे की आगे देखेंगे, जब एक्चुअल आंकड़ों में रिफ्लेक्ट होगा उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन ये चिंता की बात जरूर है, क्योंकि शॉर्ट्स काफी ज्यादा हैं। अगर हम नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 1,64,000, मतलब रिकॉर्ड के आसपास ही हैं। काफी ज्यादा शॉर्ट हैं, बहुत ज्यादा बेरिश हैं भारतीय बाजारों को लेकर। लेकिन अगर उन्हें बुलिश होना है तो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग नहीं, एक्चुअल बाइंग चाहिए। और वो बाइंग कैसे आएगी? जो नतीजे अच्छे आएंगे। अभी भी उम्मीदें हैं, क्योंकि 25 नतीजे तो मान लीजिए बीत गए हैं, 6 ही अच्छे आए हैं। लेकिन ये अगर अगले जो 25 आते हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर का भी हमने ट्रेंड देखा था कि जो अर्निंग का जो सेकंड हाफ था ना, वो बढ़िया था। दिसंबर क्वार्टर में भी हमने यही देखा था कि दिसंबर क्वार्टर के जो नंबर आए थे उसमें भी सेकंड हाफ था, वो बेहतर था। क्या इस बार भी वो ट्रेंड रिपीट होगा? अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर एफआईज को भी एक्साइट करने का काम करेगा। लेकिन वो भविष्य की चीज है, हम पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल जो आंकड़े हैं वो कहीं से भी हमारे पक्ष में नहीं है, और ये चिंता की बात जरूर है। डीआईज बाइंग कर रहे हैं, लेकिन डीआईज भी कब तक बाइंग करेंगे, इसको लेकर भी सवाल है। हालांकि कल बहुत अच्छे से ऑफसेट किया है, तो घरेलू फंड्स का कन्विक्शन है। लेकिन ये एफआईज की जो थोड़ी सी दूरी है ना, वो थोड़ी चिंता में जरूर डाली है। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो उस आंकड़े को लेकर थोड़ी सी स्टॉक फ्यूचर्स, माफ कीजिएगा, थोड़ी उम्मीदें तो बढ़ी हैं कि 2,000 करोड़ रुपए की बाइंग आई है। क्या एक्चुअल कैश में ये तब्दील होंगे, ये देखने वाली चीज होंगी। तो इस हफ्ते तो चीजें क्लियर हो ही जानी है। 31 तारीख की एक्सपायरी है, बिल्कुल महीने के लास्ट में जाके देखते हैं कि क्या टेबल टर्न होते हैं आपसे एफआईज के लिए, या फिर उनका कन्विक्शन ढीला ढाला ही रहता है भारतीय बाजारों को लेकर। कन्विक्शन तो टेस्ट हो ही रहा है एज एन इन्वेस्टर्स, सारे मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम। और वो जो इम्पोर्टेंट लेवल है अभिषेक, जो हम लोग बोल रहे थे 24,800 का, 700 का लास्ट वीक, वो लेवल्स ब्रीच हो गए हैं। 24,700 के नीचे आ गए, और अभी इम्प्लाइड ओपनिंग भी देखे तो वो लेवल्स पे ही रहने वाले हैं। तो अब किस तरह आप देख रहे हैं निफ्टी की स्ट्रैटेजी? ये क्या एक सेल ऑन राइज वाला स्ट्रैटेजी आ सकता है कि अभी रुक जाए? शरद, निश्चित तौर पर देखिए, निफ्टी के लिए जो स्ट्रेटजी होगी ना, वो सेल एंड राइज वाली ही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल भी हमने यही स्ट्रेटजी बताई थी अपने दर्शकों को कि बाजार का टेक्सचर वीक हो गया है। और पिछले अगर आप 3 सत्र की बात करें तो 3 सत्र में निफ्टी में जो कमजोरी आई है वो करीब करीब 550 अंकों की आ चुकी है। कल भी किसने सपोर्ट किया? वही जो हमने शुक्रवार को ट्रेंड देखा था। फार्मा शेयरों में बाइंग हो रही है, लेकिन वो बाइंग का क्वांटम ना फार्मा में भी धीरे धीरे कम हो रहा है। कल फार्मा के साथ एक और सेक्टर था तेजी के खेमे में, और वो था एफएमसीजी का। 0.25% के आसपास गेन थे निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में। लेकिन दिक्कत की बात क्या है कि आईटी तो कमजोर था ही, और आईटी के साथ साथ बैंकिंग भी कमजोर हो गया। तो ये 2 हैवी वेट्स हैं, 2 मजबूत पिलर हैं बाजार के। और अगर दोनों में अगर क्रैक दिख रहा है तो बाजार के लिए कतई संकेत जो हैं वो ठीक नहीं है। तो बाजार को यहां से चलने के लिए ना संकेतों का अभाव है। वो संकेत क्या आएंगे? देखिए, 2 संकेत आने हैं। एक तो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील, जिसको लेकर इंतजार काफी लंबा हो रहा है। स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। ट्रंप ने भी पहले कहा कि भारत के साथ हम ट्रेड डील करने के नजदीक हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट आया भी हफ्ता भर बीत गया। उसके बाद कोई नया स्टेटमेंट ट्रंप की तरफ से नहीं आया। पीयूष गोयल से हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने सवाल पूछा था कि ट्रेड डील को लेकर क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, सकारात्मक बातचीत चल रही है और सही दिशा में बातचीत चल रही है। बट ये है ना कि जब आप पूछे किसी सरकारी ऑफिशियल से या किसी मंत्री से, तो वो तो यही कहेंगे कि सही दिशा में बातचीत चल रही है। वो आके डिस्क्लोज थोड़े करेंगे कहां पर बातचीत फंस रही है। तो बात यह है कि वो इंतजार थोड़ा लंबा हो रहा है, और निवेशकों को, ट्रेडर्स को बेचैन कर रही है कि आखिर वो होगा कब। तो यहां से निफ्टी के लिए अगर हम अगले सपोर्ट्स की बात करें तो वो है 24,500 का। अगर 24,500 अगर मान लीजिए टूटता है
तो फिर बाजार में आप एक बड़ी गिरावट देखेंगे, वो फिर 24,000 तक के रेंज खुल जाएगी निफ्टी के लिए। और जो रेजिस्टेंस यहां से दिखाई दे रहा है वो हो रहा है 24,800 का। तो सेल ऑन राइज एग्जिट की रणनीति है। अगर उछाल आती है तो, अगर आपकी निफ्टी में तेजी की पोजीशन है तो उछाल पर निकलने का मौका सोचें, क्योंकि बाजार में वीकनेस साफ तौर पर दिख रही है। तेजी कब करनी है, यह सवाल आपके मन में होगा कि अब तेजी करनी है तो कब करनी है। तेजी करनी होगी आपको 25,200 के ऊपर अगर निफ्टी जाके अगर टिकता है तो फिर आप नई तेजी के बारे में सोचिए। अदरवाइज बाजार यहां से निश्चित तौर पर वीक दिखाई दे रहा है और जो ट्रिगर्स हैं आपके पक्ष में नहीं है, और जो आंकड़े भी हैं, जो नतीजे जो आ रहे हैं वो भी बाजार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो वीकनेस थोड़ी सी यहां से और गहराने की आशंका है। 24,500 के लेवल पर नजर बना के चलिए, और 24,800 तक अगर निफ्टी अगर जाता है, अगर उछाल थोड़ा आता है तो आप निकलने के बारे में सोचिए। ये बाइंग करने का बाजार फिलहाल नहीं है, और पोजीशन थोड़ा लाइट रखना ही बाजार में अभी समझदारी वाला फैसला होगा। ये बिल्कुल पोजीशन लाइट रख के बहुत सारे अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, ग्लोबल हो डोमेस्टिक क्यूज हो, सब फैक्टर इन कर रहे हैं। और अभिषेक, निफ्टी बैंक पे जो है देखिए, अब ICICI बैंक, HDFC बैंक कुछ ट्रेडिंग सेशंस पे वापस सपोर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ना कोई अर्निंग्स आके जो है पूरा पार्टी को ख़राब कर देता है। कल के ट्रेड में हम देखे यहाँ पे जो है नेगेटिव मूवमेंट आया था, और आज भी एक और बैंक है इंडसइंड बैंक, यहाँ पे भी कमज़ोरी नतीजे लार्जली मान के चले। बट मैनेजमेंट कमेंट्री तो कह रहा है कि एक अच्छी रिवर्सल्स आएगी, अब नए CEO की तरफ भी जाने वाले हैं, अपॉइंटमेंट होगा, तो फिर से कुछ ना कुछ एक नेगेटिव न्यूज़ ड्रैग कर रहा है निफ्टी बैंक इंडेक्स को। और PSU में थोड़ी सी रिकवरी थी 2-3 ट्रेडिंग सेशन पहले। आप किस तरह देख रहे हैं निफ्टी बैंक पे, यहाँ पे कहाँ पे ट्रेंड आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। शरद, देखिए दिक्कत यही है, आप सही कह रहे हैं कि जो नतीजे आ रहे हैं ना बाजार के सेंटिमेंट को वीक करने का काम कर रहे हैं। आप शुरुआत से अब तक देख लीजिए, अगर नंबर्स अगर कमजोर आए हैं तो शेयर ज्यादा टूटे हैं, अगर अच्छे आ रहे हैं अनुमान से तो शेयर उतने चल नहीं रहे, और कई बार तो नंबर अच्छे आ रहे हैं फिर भी शेयर गिर रहे हैं। यह बाजार की दिक्कत रही है। इन्फोसिस के नंबर में ऐसी कोई खराब चीज नहीं थी, फिर भी शेयर टूटा था, ये हमें याद रखना चाहिए। शुक्रवार के सत्र में बजाज फाइनेंस के नंबर पर बाजार ने पूरा रिएक्ट किया, बाजार गिरे। कल कोटक बैंक के नंबर आए, नंबर पर बाजार रिएक्ट कर रहा था, बाजार में गिरावट आई, कोटक बैंक खुद 7.5% टूट गया। आज इंडसइंड बैंक नंबर्स ओवरऑल मुझे ना वीक ही लग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अनुमान के मुताबिक है, बट वीकनेस ही दिख रही है, मुनाफे में भारी गिरावट है। तो देखते हैं कि आज क्या होता है। लेकिन निफ्टी 3 सत्र में करीब 1100 अंक टूट गया है। निफ्टी बैंक में ऐसा कोई बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो नतीजे आए ना उसमें थोड़ी सी ना निराशा दिख रही है, क्योंकि जो अर्निंग ग्रोथ आ रही है वो सही से आ नहीं रही है बैंकिंग में भी। और कल निफ्टी बैंक ने 56,200 के अहम सपोर्ट को तोड़ा है। तो निफ्टी बैंक के लिए जो अहम सपोर्ट अब बन रहा है यहां से वो होगा 55,700 का। 55,700 के अगर नीचे गया निफ्टी बैंक तो वीकनेस और बढ़ेगी, और ऊपर 56,300 एक इमीडिएट एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। तो स्ट्रक्चर निफ्टी बैंक का ही वीक है। अब अर्निंग्स ही सहारा देंगे। अर्निंग्स अगर अच्छे आते हैं तो बाजार को सपोर्ट मिलेगा, अर्निंग्स अगर खराब आते हैं तो यहां से और गिरावट के लिए तैयार हो जाइए। निफ्टी बैंक ने तो काफी समय तक हमने देखा कि 57,000 के लेवल को होल्ड किया, लेकिन अब हम 56,000 के पास खड़े हैं, और इस हकीकत को हमें समझने की जरूरत है कि माहौल थोड़ा सा ना बाजार में खराब है, और उस खराब माहौल के पीछे जो बड़ी वजह बने हैं वो है नतीजों को लेकर निराशा, और ट्रेड डील को लेकर ट्रंप के बयान, ट्रेड डील को लेकर भारत के साथ जो सामंजस्य होना है अमेरिका का उसमें देरी। ये तमाम चीजें हैं जो थोड़ा माहौल खराब करने का काम कर रही हैं। बिल्कुल, माहौल तो पूरा खराब ही लग रहा है। और कुछ मैक्रो डेटा भी जो IIP की थी थोड़ी देर पहले बाद हम